खुशी और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 पर हम आज आए हैं। इससे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, किस तरह से करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो वाली वीडियो देखें, तब जाके आप एक्सरसाइज पर कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरे ख्याल से बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर। जिसकी ब्रेथ कितनी दी हुई है? 1.25 मीटर। एंड इसकी हाइट जो दी हुई है, हाइट नहीं है बेसिकली, मैं पढ़ दूं एक बार क्वेश्चन। एक प्लास्टिक का डब्बा है जो 1.5 मीटर लॉन्ग है, यानी कि लंबा है, यानी लेंथ हुई। 1.25 मीटर वाइड है, यानी कि इस तरह से अगर वो प्लास्टिक का बॉक्स है, इस तरह से, ये कुछ इस तरह की शेप में है, और ये प्लास्टिक का जो बॉक्स है इस तरह से किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में। सबसे पहले मैं बता दूं ये क्या है, क्यूबॉइड शेप में है, जिसकी हमें लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, और उसने कहा है कि वो डीप है, मतलब उतना गहरा है। तो वो वाली कंडीशन में उसकी क्या है? हाइट है, यानी हाइट है, लेंथ है और ब्रेथ है, ये तीनों चीज आपको गिवन है। आपको क्या करना है? इट इज ओपन एट द टॉप, और ये जो ऊपर से ना, सिर के ऊपर से, मतलब टॉप पे से ऊपर से क्या है? खुला हुआ है, मतलब छत उसकी नहीं है। तो आपको क्या निकालना है? इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। इसकी थिकनेस को भी आप इग्नोर कर सकते हो कि वो कितना मोटा होगा। सपोज कर लो बिल्कुल पेपर का बना हुआ है, बिल्कुल पेपर का। तो अब आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है कि शीट का, उस शीट का एरिया निकालना है जितनी शीट आपको बॉक्स बनाने में रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे इसका एरिया। इसका एरिया हमें क्या क्या गिवन है? लेंथ हमने लिख दी 1.5 मीटर, ब्रेथ लिख दी 1.2, और जो इसकी हाइट है ना वो है आपकी 65 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देंगे, ये आपको जो है ना 65 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब 0.65 मीटर हुआ। ठीक है, लेंथ टू हमने उसको मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो बैठता है, आपको निकालना है सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट। इसके भी दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में तो आपको केवल शीट का एरिया निकालना है कि आपको जो बॉक्स बनाना है उसमें कितनी शीट रिक्वायर होगी। तो यहां लिखेंगे एरिया। तो हम पढ़ चुके हैं कि इस कंडीशन में कौन सा एरिया निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया। सपोज मैं दोबारा बता दूं एक बार, ये जो बॉक्स है, ठीक है, इस तरह से है। इसका हमने बताया था कि एरिया, पैरामीटर और वॉल्यूम किस कंडीशन में निकालते हैं, वो भी हम सब कुछ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है? इसका हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पूरे बॉक्स का निकलेगा, उसके अंदर आपकी हाइट, मतलब जो उसका सरफेस है, टॉप है, वो भी कवर्ड होगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो ये ऊपर की तरफ से है ना, ये ऊपर की तरफ से खुला है, ऊपर की तरफ इसमें कोई भी शीट रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसमें से क्या करोगे आप? ऊपर वाला यानी कि एरिया ऑफ टॉप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? एरिया ऑफ टॉप माइनस कर दोगे। तो इसके अंदर लिखेंगे एरिया। कैसे निकालेंगे एरिया का? फॉर्मूला लगेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हम पढ़ चुके हैं क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। लेकिन ये तो पूरे के पूरे बॉक्स का हुआ। अब हमें क्या करना है? छत का एरिया उसमें से माइनस करना है, टॉप का। तो आपकी छत इसी तरह तो होती है, यही तो है आपकी छत। ये छत मान लो भाई, जैसे आप अपने खुद भी एक रूम के अंदर ही बैठे हो, तो रूम की छत को इमेजिन कर लो। रूम में क्या क्या है? लेंथ है और ब्रेथ है, बाकी तो और कुछ नहीं है ना। तो इसका एरिया माइनस कर देंगे, लेंथ माइनस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये हमने इसके अंदर से माइनस कर दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के, तो देखो कैसे करोगे, 2 इंटू लेंथ कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 1.25 प्लस ब्रेथ कितनी है 1.25 मल्टीप्लाई 0.65 जो कि आपकी क्या है? हाइट है, प्लस 0.65 जो कि क्या है? हाइट है, मल्टीप्लाई 1.5 जो कि आपकी क्या है? लेंथ है। और इसमें से माइनस कर दोगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई 1.25,
ये इसके अंदर से आप माइनस कर दोगे तो देखो फटाफट से क्या आंसर आएगा आपका। सॉल्व करो, आंसर निकाल सकते हो आप, केवल आपको मल्टीप्लाई करके आंसर ही तो निकालना है और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपका एक सिंपल सा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो क्या आंसर निकल के आता है। आंसर आएगा इसका, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एज इट इज रखा हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 1.5 की मल्टीप्लाई जब 1.25 के अंदर करोगे तो आंसर आएगा 1.875 प्लस जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8125 आपका आंसर आएगा प्लस जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.975 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का साइन यहाँ पे वन, इसकी मल्टीप्लाई फिर सेम यही आंसर आएगा 1.875। ये हुआ आपका आंसर। और जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट कर दोगे सब कुछ, इसको प्लस करोगे, उसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई करोगे और फिर जब माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। पता चल गया होगा, जिस बच्चे ने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो पढ़ी है उसे पता चला होगा मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि एरिया को हमेशा किस यूनिट के अंदर देखते हैं, स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या यूज किया है, मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट का एरिया, जो आपने उस क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि आपको क्या, कैसे आप उसका एरिया फाइंड करोगे। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट। अब एक बार या तो उसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसे जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो अब हम आए हैं हमारे सेकेंड पार्ट पर। ये समझ आ गया एरिया? में एक बार दोबारा बता देती हूँ, एरिया आपको एक बोला था, एक बॉक्स है। ठीक है, बेसिकली बॉक्स किस शेप के अंदर है, क्यूबॉइड शेप के अंदर है और जो छत से खुला हुआ है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसने पढ़ा है उसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सपोज कर लो जिस रूम के अंदर आप बैठे हो ना वही रूम है, उसकी आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। ठीक है, ये सब चीजें उसमें गिवन है और आपको कहा है कि वो छत नहीं है उस रूम की, उस बॉक्स की छत नहीं है। तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम, पूरे रूम का टोटल सरफेस एरिया निकाला और फिर उसमें से छत का एरिया हमने लेंथ ब्रेथ माइनस कर दिया, क्योंकि छत तो है ही नहीं ना उसके अंदर। तो अब हमारा आंसर जो निकल के आया वो है 5.45 मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला यूज करने के बाद। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम आए हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। तो बेसिकली इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं अपनी बुक्स के अंदर। सेकेंड, पहले एक बार मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख देती हूँ। ए पार्ट का जो हमारा आंसर है वो है 5.45 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा बी पार्ट। तो बी पार्ट के अंदर आपको क्या कहा है, द कोस्ट ऑफ शीट, जो आपको कोस्ट दी है शीट की वो दी है 20 रुपए। मतलब हमारा आंसर आया 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा आया मीटर स्क्वायर। तो उसने क्या कहा है कि आपको एक मीटर स्क्वायर के कितने रुपीस है, 20 रुपए। एक मीटर स्क्वायर के कितने पैसे, 20 रुपए। ठीक है, तो एक मीटर स्क्वायर के जब 20 रुपए हैं तो आपको बताना है 5.45 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए होंगे। सिंपल भाषा में अगर मैं बहुत सिंपली वे में बताऊं ना, दोनों तरफ 5.45 की मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो दोनों तरफ, देखो यहाँ पे 1 है, अगर हम इसमें 5.45 की मल्टीप्लाई कर दे किसके अंदर, 1 के अंदर, मीटर स्क्वायर तो एज इट इज रहने वाला है। इधर भी देखो ये रुपीस एज इट इज, 20 भी एज इट इज, मल्टीप्लाई कर दो बस 5.45 की। ठीक है, तो देखो जब 5.45 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आंसर कितना आएगा, 5.45 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 20 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे तो आंसर कितना आएगा, 108, 108 ही आएगा ना, नहीं 109, 109 आंसर आ जाएगा। तो इतने एक मीटर के लिए कितने थे, 20 रुपए, और आपके 5.45 मीटर के लिए कितना है, 109 रुपीज। तो ये हुआ आपका सेकेंड पार्ट का बहुत सिंपल वे में आंसर। ठीक है, एक मीटर के लिए उसने आपको कहा था कि 20 रुपीज आपका किराया है, या जो भी उसने कहा है 20 रुपीज में आपकी एक मीटर पॉलिश होगी। क्या कहा है उसने क्वेश्चन के अंदर, 20 रुपए, उसकी एक शीट की जो कॉस्ट है ये 20 रुपीज है। तो उसको आपको बताना था कि 5.45 जो हमारा आंसर आया है फर्स्ट पार्ट का, उसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको 109 रुपीज उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बस हम एक ही क्वेश्चन रखेंगे, इसी तरीके से धीरे धीरे हम अपना पूरा का पूरा 13 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।